हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आई थिंक क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा स्कूल में। तो कैसे पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर्स के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम। बहुत ही बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उससे हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी की बुक को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं उसका, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं इस चैप्टर से उसको देखेंगे। चलो ठीक है, तो हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमारे चैप्टर फर्स्ट में जो आपका टॉपिक है बेटा, वो यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कुछ खास नहीं है, इसको हम सिर्फ समझेंगे कि इसमें क्या क्या है। थोड़ा लिख लेते हैं, अगर अगर चाहो आप चाहो तो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं कि इसमें है क्या। तो एवरी, अब आपको पता हो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसको हम डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और जिसको हम डिविजिबल नहीं कर सकते वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, चलो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बोलो या फैक्टराइज बोलो, एक ही बात है। मैं लिख देता हूँ फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर एंड दिस फैक्टराइज्ड या फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक मतलब कि एक यूनिक रहेगा जो दोबारा नहीं आएगा, अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच द प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं उसको, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर भी अकर लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, चलो, अकर OCCUR। ठीक है, चलो, तो ये है हमारी थ्योरम। इसको भी समझेंगे कि इसमें है क्या क्या वैसे। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। तो इसमें कहने का मतलब ये है, इसको अगर समझेंगे हम, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी नंबर इसमें है, या जो इसमें एवरी कंपोज नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसमें, एक प्राइम नंबर्स में। तो इसी को ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है 18 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 18 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं सबसे पहले 2 से, क्योंकि 2 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। आपको पता होना चाहिए, हम हमेशा प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करते हैं किसी भी नंबर को। तो 2 9 जा 18, अगेन 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9, अगेन 3 से। अगर मैं देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनेगी। 18 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 3, या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, और जितनी बार 3 है बेटा उतनी बार मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये आपका फॉर्मेशन 18 का। ठीक है, अब देखो ये जो आपका 18 है ये तो है कंपोजिट नंबर, लेकिन जो इसके हमने फैक्टराइज किया, जो हमने फैक्टर किए इसके 2 3 3, ये कैसा नंबर है बेटा, ये नंबर है आपका
प्राइम नंबर। कैसा नंबर है ये? प्राइम नंबर। तो यही बोला है इस थ्योरम में कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको फैक्टराइज करके प्राइम नंबर में चेंज कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, फिर चलेंगे डिटेल में। चलो, तो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच n की 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ चुका होगा। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, हमें ऐसा नंबर दिया गया है 4 की पावर n जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में है, यानी 1 2 3 4 5 के रूप में है। और हमें चेक करना है कि n की कोई ऐसी वैल्यू बतानी है हमें जहाँ पर 4 की पावर n, यानी n की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जहाँ पर वो उस नंबर को पूरा एक्सपेंड करके लास्ट में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर है तो वही हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेटा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है ना नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबको सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये होते हैं इनफाइनाइट तक। ये मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो कोई बात नहीं, पता होगा यार आपको। चलो, तो अगर हम डिस्कस करें कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, यानी n इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, 4 की पावर 1 बनेगा। ये 4 की पावर 1 को मैं लिख सकता हूँ 4। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ बेटा तो 4 की पावर 2 बनेगा। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। ऐसे ही यहाँ से मैं n की वैल्यू अगर कितने रखूँ, अगर मैं n की वैल्यू रखूँ 3 तो 4 की पावर 3 बनेगा और ये कितना बनेगा आपका 64 बन जाएगा ये। ठीक है बेटा, आपको पता है ना 4 की पावर 2 कितना 16 होता है, 4 की पावर 3 यानी 4 की मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 64 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर n की वैल्यू में रखो 4 तो 4 की पावर 4 बनेगा ये। अब इसकी वैल्यू आप 4 की इंटू हम 4 बार करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 64 इंटू 4 हो जाएगा आपका 256। इस टाइप से आगे भी चलता रहेगा, ऐसे ही ऐसे आगे चलता रहेगा। तो हमें पूरा लिखना है, हमें 2 3 4 बताने स्टेप। ठीक है, तो बेटा आपको ये पता होगा कि लास्ट में कोई नंबर 0 कब आता है। लास्ट में कोई नंबर 0 कब आता है, देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ साइड में। ठीक है, आप देख के चलेंगे लास्ट में कोई नंबर 0 कब आता है। मान लो कि ये 0 है, या जैसे मान लो 40 है। 40 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 10। तो 4 के साथ कितना है, 10 आ रहा है। तो 10 अपने आप में 2 और 5 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बहुत ही गहरी बात है, डीप जो थ्योरी है वो बता रहा हूँ। जो 10 है वो उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, यानी जो 10 बना हुआ है वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही बना हुआ है। क्लियर है इतना? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। चलो, तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ़ ये आपको नई लाइन से लिखना है, इफ़ 2 and 5 आर नेसेसरली। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक तरह से अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य बोल सकते हैं इसको इस टाइप से। इफ़ 2 and 5 आर नेसेसरली प्रेजेंट, ये जो 2 और 5 है ये हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी लास्ट में 0 बनता है। ठीक है, इन द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ओके, देन that number will be and at 0। अब इसका मतलब हुआ है कि यदि कोई भी नंबर आपका प्राइम फैक्टर में कोई भी नंबर आपको प्राइम फैक्टर में टूट रहा है, मतलब कि 2
और 5, 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसमें टूट रहा है, तो वैसे जो नंबर होगा वो लास्ट में जो एंड होगा लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमें दिया गया है, 4 की पावर, हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 4 की पावर n। अब 4 की पावर n को अगर मैं इसके फैक्टर भी करता हूँ तो 2 × 2 हो रहा है, 2 × 2 की पावर n। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 5 की कमी है बेटा, यहाँ पर किसकी कमी है, 5 की कमी है। और जब 5 की कमी हो जाएगी तो ऑलमोस्ट या ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में जो भी नंबर आएगा उसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 लाने के लिए हमें 2 और 5 का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 0 लाना है हमें तो 2 होना चाहिए और 2 के साथ 5 भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट लाइन हो जाएगी 5 is not present, 5 is not present in the prime factor, in the prime factor of 4 की पावर n। Hence 4 की पावर n will not end at 0 for any वैल्यू ऑफ n। ठीक है बेटा, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि एग्जांपल फर्स्ट में क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। चलो भाई, आपके पास एग्जांपल नंबर सेकंड दिया हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखते हैं कि जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास है, जो गिवन है हमारे पास वो क्या क्या है। एक तो 6 है हमारे पास, एक 20 है हमारे पास, यानी 2 नंबर है। इस केस से बेटा इससे दिख रहा है तो ठीक है, मैंने इस केस से लिखता हूँ फिर मैं ना। चलो इससे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे 6 को, यानी 6 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो सेम रहेगा प्रोसेस, आपको इस तरीके से लिखना है 6। क्लियर यहाँ तक। तो 6 को लिखने के बाद हमें देखना है ये क्या है, एक 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है और इसको फैक्टराइज करना है हमें एक प्राइम फैक्टराइज, मतलब प्राइम नंबर से, तभी इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम से ही क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बेटा, 2 है, तो उसको हम 2 से देखते हैं डिवाइड करके। पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, अब अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा बेटा 6 का आ जाएगा आपका 6 = 2 की पावर 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, और यहाँ पर 3 भी एक बार है तो 3 की पावर 1, ये वाला। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, हम करेंगे अब 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, 20 को हम 2 से अगेन 2 10 टाइम जाएगा, ये सबको पता होगा। ठीक है, बच्चा जानता है इस बारे में। चलो अगला है दोबारा से 2 से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं इसको, 2 5 जा 10 हो जाएगा। आगे इसके बाद हम इसको किससे कर सकते हैं बेटा, अब हो जाएगा ये 5 जा, ठीक है, 5 टाइम, 5 1 जा 5। यहाँ पर 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरीके से। और जो 20 आपका कैसे नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई दुख है ना कोई तकलीफ होगी किसी बच्चे को। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम देख लो पहले। एलसीएम, तो एलसीएम आपको पता होगा हम कैसे निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब है फॉर एलसीएम
यहाँ ध्यान रखना, फॉर एलसीएम ऑल फैक्टर, ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार, ऑल फैक्टर हैव टू बी टेकन, हैव टू बी टेकन एंड देयर मैक्सिमम पावर। आपको जितने भी नंबर्स हैं इसमें, प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके पावर्स लिखी हुई है ना, जैसे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो आपको मैक्सिमम पावर लेनी है बेटा, ध्यान रखेंगे। आपको क्या लेनी है? आपको मैक्सिमम पावर लेनी है। हैज़ टू बी टेकन, हैज़ टू बी टेकन। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एलसीएम के लिए आपके जो फैक्टर हैं, आपको वही फैक्टर लेने हैं जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको वही फैक्टर लेने हैं। अब जैसे हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? देखो एलसीएम हो जाएगा इसका, अब इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, दोनों में देखो चेक करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें लेनी है मैक्सिमम पावर, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा एक, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर कोई चीज़ नहीं है, मतलब यहाँ पर 5 है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 1। बेटा एक चीज़ और है, अगर आपको डिटेल में और थोड़ा अगर आप जान सकते हो तो जान लो कि देखो, अगर कोई भी नंबर है ना, आपको पता होना चाहिए, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान हमेशा, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इज दैट क्लियर? एक बार और सुन लो आप लोग सभी, ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 होती है उस नंबर का मान हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। अब मुझे ये बताओ कि 5 की पावर 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 की पावर हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बहुत डिटेल में मतलब जानना चाहते हो तो जान सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ देखो साइड में, यहाँ देखो, थोड़ा रफ बता रहा हूँ इस टाइप से, जैसे मेरे पास 2 × 3 × 1 इस टाइप से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1। अब भी वैल्यू सेम है, 2 3 1, तो 2 3 1 को हम, जो ये नंबर है सेम रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करें उसकी वैल्यू हमेशा वही रहती है। ठीक है, चेंज नहीं होती। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 = 1। अगर मैं इस नंबर को ऐसे भी लिखता हूँ ना, तब भी काम चल जाएगा। यानी 5 की पावर 0 है, यानी 5 इसमें, इन दोनों में 5 कितनी बार आए? 0 बार आए। 5 कितनी बार है? 0 बार है। तो 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको इसके साथ में मैं 5 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 है यहाँ पर, क्योंकि 5 इसमें एक भी बार नहीं है, 0 टाइम है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एलसीएम के बारे में। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ पर 5 की पावर 0 है, तो जो मैक्सिमम पावर है उसको ही हम कंसिडर करेंगे, यानी 5 की पावर 1। अब यहाँ पर 3 की पावर तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर कितनी है बेटा? 1 है। इसका वही अपोजिट, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 0। ठीक है, तो 1 और 0 में से कौन सा ग्रेटर है? 1, तो 3 की पावर 1। इसको सॉल्व करना है आपको। 2 × 4 और 5 और 3, तो 5 4 जा या 4 5 20, 23 जा 60, इसका क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम। 60 क्या है इसका? एलसीएम। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ बारीकी से। ठीक है, अगला है, अगर हम बात करें एचसीएफ के बारे में, तो द लोएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर which both have is be taken। आपको यहाँ पर लोएस्ट पावर कंसिडर करनी है। अब किसके लिए? एचसीएफ के लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर क्या है बेटा? कितनी है? 2 की पावर 2। अब मुझे देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना इसका मतलब। अब दोनों में कॉमन क्या है?
क्या होगा दोनों में कॉमन? 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 1 यहाँ तो है ही है, लेकिन 2 की पावर 1 यहाँ भी होगा ना, तो HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 2 की पावर 1। और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, और कुछ कॉमन है 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है बेटा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा इसका 2, और एलसीएम कितना जाएगा इसका 60। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अलग से लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो आप, अगर आप अच्छे से पढ़ना ही चाहते हो, वही पढ़ रहे हो कि बोर्ड एग्ज़ाम बेटा आपका। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, इसको आप लिखेंगे नोट में, इसको नोट में डाल दो पहले। ये क्वेश्चन से अलग है, ये क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है, ये आपको मैं अलग से लिखा रहा हूँ नोट करके, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। आपको लिखना है, जैसे मान लो कि मैं बात करूँ अगर एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट, ये बात है एलसीएम की, ये बात है एलसीएम की, प्रोडक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बेटा, ये अलग से लिखा रहा हूँ नोट में, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या है, जो हमने प्राइम फैक्टर किया ना ऊपर, जैसे ये इस टाइप से, इसे बोलता है प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम नंबर में फैक्टर करना है किसी भी कंपोजिट नंबर का। चलो, तो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। ये है HCF के लिए, यानी ग्रेटेस्ट पावर हमें कंसिडर करनी होती है। अगर हम बात करें HCF के बारे में, तो HCF के बारे में जान लो ज़रा। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, ईच कॉमन मतलब जो दोनों जगह हो बेटा, कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों साइड हो, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, इन द नंबर, ठीक है। तो इसको नोट में डाल देंगे आप लोग, ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ओके क्लास, तो कैसा लगा आपको? यार लाइट भाग चुकी है, चलो जब तक चलेगा चलेगा ही। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं फटाफट। चलो बेटा, तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कोई चीज़, कि इसमें क्या करना है आपको। जैसे मान लो आपको जो गिवन है, आपको गिवन है 96 और 404, तो सबसे पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेटा। क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको 96 और 404 का, ठीक है। तो 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? बहुत इजी है, हमेशा 2 से स्टार्टिंग करो, क्योंकि 2 से कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, वरना 3 से करते हैं, 3 से हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर 5 से करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो हम 96 से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 96 2 टाइम करेंगे इसको हम 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ओके, सब बच्चों को पता होगा, ये कोई ज़्यादा गहरी बात नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए ये सब। 2 से दोबारा कैंसिल करेंगे 48 को, तो हो जाएगा 24। 2 से अगेन कैंसिल करेंगे 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो सबको पता होना चाहिए। 2 से अगेन करेंगे इसको तो 6 हो जाएगा, और 2 से अगेन करेंगे तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में किससे करेंगे इसको? 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो ये है 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे इसका 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वही पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा? ये 2 2 0 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2।
इस टाइप से। ठीक है बेटा, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होता है तब उसके जो नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो। तो 1 + 1 कितना, 1 + 0 + 1 होता है आपका 2। 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है बेटा जो जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है। तो ये 7 से चेक कर लो, 7 1 + 7 3 और 31 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा और 12 से भी नहीं कटेगा और 19 से भी नहीं कटेगा ये। तो जब 19 तक नहीं कटेगा तो ये अपने आप से कटेगा लास्ट में, ध्यान रखेंगे इसको। ये किससे कटेगा बेटा, अपने आप से कटेगा, तो ये जाएगा 1 टाइम। कितना आएगा ये, 1 टाइम। तो यहाँ से हम लोग ये डिस्कस करेंगे अब कि जो इनका एलसीएम होगा, जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इसका, जो मैक्सिमम पावर है। पहले 96 को लिखो सही फॉर्मेशन में कि 96 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है आपके पास 5, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1, ये 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और 404 का ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 और 101 की पावर 1। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो एलसीएम हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 और मैक्सिमम 3 की पावर यहाँ तो 1 है, 3 की पावर यहाँ 0 है, तो 3 की पावर 1 भी ले लेंगे हम लोग, तो 3 की पावर 1 और 101 की पावर 1, 101 की पावर 0, तो जो भी है इसको भी ले लेंगे इस टाइप से। ये तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 16 32 × 3 × 101, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको लास्ट में, कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये जाएगा 32, ये जाएगा 303, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ आएगा आपका मल्टीप्लाई करके, ये आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 96 और 96 बेटा, ये है आपका इसका एलसीएम। ठीक है, और हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों साइड कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 की पावर 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 5 यहाँ पर है, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 2 और कुछ कॉमन है, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और 101 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4। लो बेटा, ये आपका कंप्लीट है। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक हमने क्वेश्चंस को कर लिया है अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे हम, बहुत जल्द मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, क्योंकि इसके और भी एग्जांपल्स मुझे कराने हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बेटा, चलो इतना रखेंगे आज। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। चलो ओके, थैंक यू।